जय अघोर शक्ति, जय नारायण। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, जो सभी लोग मुझे देख रहे हैं, काफी समय से मुझे सुन रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज से मेरे चैनल का नाम बदल चुका है। आपके अपने चैनल का नाम केटी ज्ञान से अघोर शक्ति हो गया है। केटी ज्ञान ज्ञान के बेस पे था, अघोर शक्ति अब इससे ऊपर जा रहा है। अघोर शिव है और शक्ति शक्ति ही है। यहाँ पर मैंने शक्ति के एक स्वरूप को लिया है। काफी समय से आप मुझे सुनते आ रहे हैं तो जानते हैं माँ बगलामुखी की मैं बात कर रहा हूँ। अघोर शक्ति नाम चूज करने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि शिव और शक्ति के गुप्त रहस्यों से, साधना से, तंत्र से, यंत्र से, मंत्र से, कवच से, सिद्धियों के ऐसे जाल से, सिद्धियों की ऐसी माया से, सिद्धियों के ऐसे रहस्य से आपको रूबरू करवाऊं। टॉपिक को अब थोड़ा और नीट, क्लीन, डीप, गहराई से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसीलिए ये चैनल का नाम अब चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कवर फोटो भी चेंज हो गया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अघोर शक्ति ऑफिशियल के नाम से। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि सोते समय आपको झटके क्यों लगते हैं। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सोते समय झटके महसूस हुए होंगे। मुझे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। किस लेवल के होते हैं, कितने देर तक होते हैं और कितने दिनों से हो रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। एक बार हुआ या कई बार से हो रहे हैं, इसको थोड़ा डीप समझते हैं। देखिए, कहते हैं कि जो दिन भर की हमारी थकान होती है, जितनी भी चीजें हम सोचते हैं, करते हैं, फिजिकली या मेंटली, वो रात में हम बिस्तर में पड़कर भूल जाते हैं। अब हम अच्छे से विश्राम करेंगे और सब बातों को कल के लिए छोड़ देते हैं। आज जो गया सो गया, कल को देखते हैं। ये तो आपने शरीर की बात की, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो नहीं सोती है, वो नश्वर है। आत्मा, कई ग्रंथों में आप देख लीजिए उठा के, कहते हैं कि ये आत्मा सूक्ष्म जगत का विचरण करती है जब आप सो जाते हैं, यानी कई सारे लोकों और परलोकों में जाती है और लौटती है। इस समय वो किस लोक में जाएगी ये डिपेंड करता है और उसी प्रकार से शरीर को झटके लगते हैं। दिन भर के अगर आपके बहुत सारे नकारात्मक विचार होंगे तो भी आपको झटके महसूस होंगे। आत्मा ने अगर देवलोक से हटकर किसी भी दानव लोक का भ्रमण किया, किसी भी ऐसी निम्न जगह में भ्रमण किया और जहां पर उसे किसी आसुरी शक्ति से टकराना पड़ गया, वहां पर भी आपके शरीर को झटके लगते हैं। दूसरी बात है कि जब आप किसी कब्रिस्तान या ऐसी जगहों से होकर निकलते हैं, जब आप एक साधक हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, निम्न जगह है, तब आपके शरीर में आत्मा जो होती है उसको स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक क्लीन करने के लिए शरीर को झटके देती है। हमारा शरीर तो सो जाता है लेकिन आत्मा जगी रहती है। ये एक साइंटिफिक बात है कि दिल को कई वोल्ट का झटका देता है दिमाग आपका, कि कहीं ये जो शरीर है ये मृत तो नहीं हो गया। तो ये एक साइंटिफिक बात भी है। इसके अलावा कुंडलिनी जब आपकी जागृत होती है तो ये ऊर्जा का स्तर होता है, उससे भी आपको झटके लगते हैं। कई बार हम साधना कर रहे होते हैं और साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब भी आपको झटके महसूस होते हैं। कैसे महसूस होते हैं? जितनी भी ज्यादा हम मंत्रों का जाप करते हैं वो होती है ऊर्जा। उस ऊर्जा को आपके शरीर में अपना आधिपत्य जमाने में, आपके साथ मेलजोल बनाने में समय लगता है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कई एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी, उससे वो ऊर्जा लड़ रही है। या फिर आप 2-3 भगवान की एक साथ पूजा कर लेते हैं तो मिक्सअप हो गया। जैसे 2 घोड़े हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। माँ तारा और माँ बगलामुखी की चलिए बात करते हैं। अब कोई साधक है, वो माँ बगलामुखी का भी है, माँ तारा का भी है। तो ये 2 विपरीत एनर्जी हैं।
एक साधक दो एनर्जी को एक समय में एक साथ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक शक्ति विरोधियों को शांत करती है और एक शक्ति आपको शांत करती है। यानी आपको संसार से एक अलग कर रही है और एक विरोधियों से अलग कर रही है, लोगों से अलग कर रही है। तो दोनों की अलग अलग चीजें हैं। एक आपको शांत करके लोगों से लड़ना सिखाती है, एक आपको तेज बोल के लोगों से लड़ना सिखाती है और लोगों को शांत कर देती है। तो दोनों ही केस में एनर्जी अलग अलग है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो इन दोनों को हमेशा दूर रखा जाता है। जैसे बैटरी में आपने देखा होगा अलग अलग रहती है, तो उसी प्रकार से आत्मा हमारी लड़ती है। अब आपको अंदाजा नहीं है कि वो किससे लड़ रही है, तो इसमें समय लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करें, कोई साधना करें, तो थोड़ा सा समय लें और उस बीच में आपको, जैसे ही आपने 15 माला की, 11 माला की, 21 माला की, उस समय के बाद आपको विश्राम करना चाहिए। यानी विश्राम का मतलब है आपको सो नहीं जाना चाहिए बेड में। विश्राम का मतलब उस माला से आपको अब थोड़े दिन का गैप ले लेना है, ब्रेक ले लेना है, विश्राम ले लेना है। अब आपको एक माला करनी है। एक माला क्या, आपको उसको रिचार्ज करते रहना है। जैसे आप कैसे बताऊं आपको, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। यानी जो रस्सी होती है जब वो बार बार रगड़ खाती है, तो देखिए जो सिल होता है यानी जो पत्थर होता है कुएं का, वहां पर निशान पड़ जाते। तो बार बार से हुआ। तो ऐसे ही आपको अब लंबी साधना आपने कर ली है, 40 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, अब आपको नहीं करना है वो साधना, उतने मंत्र का जाप नहीं करना है। लेकिन उस पर निशान लाने के लिए, उस ऊर्जा को आपके शरीर में बैलेंस करने के लिए आपको एक माला करनी पड़ेगी। तो वो जो एक माला आप कर रहे हैं, वही झटका आपके शरीर को लगता है रात में जब वो आत्मा लड़ती है कि कितनी इसको एनर्जी दूं। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने 11,000 का वोल्ट डाला तो ये झेल नहीं पाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे आपके शरीर में हल्का हल्का करंट डालती है, इसलिए आपको झटके महसूस होते हैं। तो साइंस की भी बात है, आध्यात्मिक बात है। अब बात ये आती है कि हर चीज साइंस से हम नहीं जोड़ सकते और हर चीज अध्यात्म से नहीं जोड़ सकते हैं। जो इंसान साधक होगा, जो इंसान साधक होगा, बहुत ज्यादा जाप करता होगा, पूजा पाठ करता होगा, उसके शरीर को झटके लग रहे हैं, तो ये एक चीज है। और जो इंसान ऐसा नहीं करता होगा, तो वो अपने आप को कदापि भगवान से जोड़ के मत देखे कि शुरू में कैसे कोई चमत्कार बिन बैठे हो जाते हैं। साधना एक निरंतर चलने वाला कर्म है आपका। जब आप कर्म करते हैं, भगवान की हेल्प लेते हैं, उस समय में आप मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान का सानिध्य पाते हैं, यानी आपके भाग्य का सानिध्य पाते हैं, तब आपके उन मंत्रों से आप अपने कर्म को जब करते हैं ना, तो कर्म की जो वो साइकिल है बहुत तेज से घूमती है। और वो जो सड़क होती है जिसमें कांटे पड़े हुए हैं, उस पे भी आप बिना रुके हुए स्पीड से चलते चले जाते हैं। यानी वो दर्द जो है, वो जो कांटे हैं ना, वो महसूस नहीं होते हैं। तो बस इतना सा खेल है कि जब आप साधना और पूजा के मार्ग में जाते हैं, तो आपके रास्ते एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको अघोर शक्ति का ये टॉपिक जरा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। जय अघोर शक्ति।